अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज की हम लोग डिस्कस करेंगे एक वर्क एग्जांपल जो कि डिमांड और सप्लाई कर्व के बारे में होगी। इसके अंदर हम देखेंगे क्या कहते हैं कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट होते हैं और कैसे जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस निकलती है। हमने इससे पहले देखी थी एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू। अब हम देखेंगे क्वांटिटीज़ के थ्रू और ग्राफिकल वर्जन के थ्रू, तो जिससे हम जो है वो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें, आपके सामने ये चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड है। ये सारी चीज़ें मिलियन ऑफ पैक्स के ऊपर है। ठीक है। इसका मतलब कि ये जो क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये हैं 180 मिलियन पैक्स, 60 मिलियन पैक्स, इस तरीके से। और ये बेसिकली क्वांटिटी ऑफ गम है, यानी जो च्युइंग गम होती है तो उसके पैकेट्स हैं और इतने इतने इन प्राइसेस के ऊपर डिमांड हो रहा है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं? इसमें हमें निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें डिमांड कर्व को प्लॉट करना पड़ेगा। अब डिमांड कर्व हम कैसे प्लॉट करेंगे इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाने के लिए। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक प्राइस चाहिए होती है और क्वांटिटी चाहिए होती है जो कि हमारे सामने हमें नज़र आ रही है। अच्छा देखिए, अगर मैं ये, अच्छा इग्नोर करिएगा मेरे रफ स्टाइल को, क्योंकि मुझसे जो है वो ग्राफ्स के अंदर में थोड़ा बनाने में इतना कोई ख़ास नहीं हूँ, लेकिन हम इसको फिर भी कोशिश करके जो मैंने आपको समझाना है मैं वो समझाता हूँ। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी यहाँ पर होगी, क्योंकि हम ये मार्केट इक्विलिब्रियम निकालेंगे जिसकी वजह से फिर हमारा प्राइस और क्वांटिटी आएगी। अच्छा देखिए, अभी सबसे पहले हम जो है इसको प्लॉट करते हैं 20। सबसे पहले तो हम इसके ऐसा करते हैं कि प्राइस है यहाँ पर, तो हम इसकी जो है वो एक एक्सेस ले लेते हैं 40, 60, 80 और 100। ठीक है। 20, 40, 60, 80 और 100, ये मैंने इसके एक्सेस के ऊपर जो है इसके स्केलिंग कर ली है। अच्छा, इसी तरीके से क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई के लिए भी 20 मिनिमम है और 220 मैक्सिमम है। तो इसके अंदर बेसिकली सब में 40-40 का डिफरेंस आ रहा है जैसे कि मैं देख रहा हूँ। तो मैं इसको इसी तरीके से चलाता हूँ 20, 60, 100, 140, 160, 180 और 220। ठीक है। अब इस तरीके से अब आप इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं बड़ी इजीली कि 20 और 180 क्वांटिटी डिमांड, यानी 20 प्राइस और 180 क्वांटिटी डिमांड। तो ये कोई एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से 40 के ऊपर भी हम कर सकते हैं कि 40 प्राइस और 140 डिमांड। इस तरीके से अगर हम इसको भी देखें 60 के ऊपर क्या आएगा, 60 पे 100, एक ये आ गया पॉइंट। इस तरीके से 80 के ऊपर और 60 के ऊपर, इसी तरीके से 20 के ऊपर भी 100 प्राइस के ऊपर 20। अच्छा, तो ये हमारा जो है वो डिमांड कर्व बन गया। ये देखिए, ये आपका डिमांड कर्व अब यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, ये पॉइंट्स को लगा के फिर इसी तरीके क्वांटिटी सप्लाइड को भी आप कर सकते हैं कि अगर हम 20 प्राइस से शुरू करें, 20 प्राइस के ऊपर 60 और 40 पे 100, 140, 60 पे 140 और 80 पे 180 और 220 पे 100 प्राइस के ऊपर 220। ठीक है। अब आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। सप्लाई कर, यानी इस तरीके से अब हमने ये डिमांड और सप्लाई का अपना ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब हमें निकालनी थी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, तो वो कहाँ निकलती है? जहाँ क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई और डिमांड कर्व जो है आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी देता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये पॉइंट है
जो कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी देगा। तो आप इसको डैश डैश लगा के आप जा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप नीचे भी तो देखें दोनों 40 और 60 के मिडिल में आ रहा है, और यहाँ 100 और 140 के मिडिल में आ रहा है। इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, 40 और 60 के दरमियान में 50, और 100 और 140 के दरमियान क्या होगा, 120। इसका मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो हमारा है 50, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है हमारी वो है 120। तो इस तरीके से ये एक पहला पार्ट जो कि बहुत इजी पार्ट था, लेकिन जो है काफ़ी सारे लोगों को इसमें ग्राफ में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से वो बन सकता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वो क्या है। अच्छा देखिए, अब क्या हुआ कि एक फायर यानी एक आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, कुछ फैक्ट्रीज के अंदर जो कि गम बनाया करती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ गम जो है, सप्लाई जो क्वांटिटी की हुआ गम की हुआ करती थी, वो क्वांटिटी सप्लाइड उसकी कम हो गई 40 मिलियन से हर अ वीक एट ईच प्राइस। इसका मकसद क्या है, ये कहते हैं कि जो ये क्योंकि पर वीक ये क्वांटिटीज प्रोड्यूस हुआ करती थी, तो अब जो है वो हर वीक जो है वो 40 मिलियन पैक्स जो है वो कम बन रहे हैं, चाहे कोई से भी प्राइस हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आग लगने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई। और ये देखें, ये जो है वो प्राइस का इफेक्ट नहीं है, ये प्राइस से हट के कोई दूसरा इफेक्ट है। यानी ये समझ लें, कहते हैं कि डिजास्टर, या कहते हैं अनएक्सपेक्टेड जो है वो कोई भी मसला आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही। तो इस सूरत में क्या होगा, जैसे हमने मूवमेंट और शिफ्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। अच्छा, और कितने से होगा, हर प्राइस पे आप ये देख रहे हैं कि 40 मिलियन वो कह रहे हैं कि जो है वो पैक्स अब कम सप्लाई होंगे। तो देखिए, मैंने एक नीचे आपको एक नया टेबल नज़र आ रहा होगा कि अब पहले देखें क्वांटिटी सप्लाइड जो हुआ करती थी वो होती थी 60 जैसे 20 प्राइस पे। अब क्योंकि हर प्राइस से 40 मिलियन जो है कम हो रहा है, तो अब 20 के प्राइस पे 20 क्वांटिटी सप्लाइड होगी। 40 पर पहले 100 होती थी, अब 60 होगी। इस तरीके से सारी सप्लाई जो है वो 40 मिलियन पैक से कम हो गई है हर प्राइस पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोला एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन द मार्केट ऑफ फॉर गम एंड ड्रॉ अ ग्राफ टू इलस्ट्रेट द चीज। मार्केट के अंदर क्या हुआ हमने बता दिया कि जो है क्वांटिटी सप्लाइड, यानी जो है क्वांटिटी सप्लाई कम होने की वजह से जो सप्लाई कर है वो आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको नए इक्विलिब्रियम प्राइसेस और नए जो हैं वो क्वांटिटी मिलेगी। अब इक्विलिब्रियम, अच्छा अब हम वो कैसे देखेंगे, अब अगर देखें हम, अच्छा देखिए, ये अब मैं वही जो कर्व मैंने ऊपर बनाया था, अब वही मैं नीचे लेकर आ गया हूँ, और अब हम इसी के ऊपर जो है वो नई क्वांटिटीज़ को भी प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, अब क्या क्वांटिटीज़ हो चुकी हैं क्वांटिटी सप्लाइड की 20 प्राइस के ऊपर, अब वो 60 के बजाय 20 सप्लाई कर रहा है, और इसी तरीके से फिर 40 के ऊपर भी वो 100 के बजाय 60 सप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से कर्व हमारा पीछे पीछे शिफ्ट होता जाएगा। 100 प्राइस 60 प्राइस के ऊपर वो 40 प्राइस के ऊपर वो 60 सप्लाई कर रहा है, फिर 60 प्राइस के ऊपर वो अब 100 सप्लाई कर रहा है। अच्छा, और इसी तरीके से हम और ऊपर जाते रहें, 80 के ऊपर वो 140 सप्लाई कर रहा है, और 100 के ऊपर वो 180 सप्लाई कर रहा है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। और बिल्कुल अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अब हमारे जो नए प्राइसेस हो गए वो कुछ ये 60 60 के ऊपर ये प्राइस आ गया, और 60 और नीचे जब आप इससे पॉइंट लेके जाएंगे तो आपको ये पॉइंट, मेरे ख्याल में मैं इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब होगी, तो खैर ये वाला जो पॉइंट था वो तो खैर हमारा पहले पुराना वाला ग्राफ है।
तो अब हमारे पास जो है असल में 100 प्राइस जो है, अब 100 प्राइस और यहाँ पे ये 60 प्राइस जो है आपकी 100 और 60 आपकी नई इक्विलिब्रियम प्राइस और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है। जैसा कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं 60 प्राइस के ऊपर देखें क्वांटिटी डिमांडेड 100 है और न्यू क्वांटिटी सप्लाइड भी 100 है, यानी ये बराबर आ गई है 60 के प्राइस पे। तो अब हमारी नई प्राइस क्या हो गई है, सप्लाई क्योंकि कम हुई है, सप्लाई कर पीछे शिफ्ट होने की वजह से हमारे प्राइसेस बढ़ गए हैं और क्वांटिटी में हमारी रिडक्शन आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ये एक और पार्ट कर लिया। अब हम इससे और आगे जब जाएंगे तो एक और हमारा एक लास्ट पार्ट है और वो क्या है, कि बिल्कुल इसी तरीके से अब आपके पास जो है उन्होंने बोला कि इसी आग लगने के दौरान एक और चीज़ हुई कि क्या हुआ कि टीन एज की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो 40 मिलियन पैक्स अ वीक से बढ़ गई। यानी अब जो डिमांड है, क्योंकि टीन एज क्या है, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो इस वजह से क्या हुआ अब कि अब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आपकी अब क्वांटिटी डिमांड पहले अगर 180 थी तो अब देखें न्यू क्वांटिटी क्या हो गई 220, 40 मिलियन पैक हर प्राइस के ऊपर बढ़ गए। इसका मतलब समझ लें कि जिस मैग्नीट्यूड से आपका क्वांटिटी जिस सप्लाई का पीछे शिफ्ट हुआ था, इसी मैग्नीट्यूड से आपका डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया। तो अब क्या होगा, अब देखें अगर अब मैं इसको ऐसे ही रफली बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि आपके पास एक ये सप्लाई कर्व था, ऐसा कुछ सप्लाई कर्व था और ये डिमांड कर्व था, आपके पास ये पॉइंट था पहले, जो कि आपको पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस क्या दे रहा था 120 और 50। उसके बाद जैसे ही आपका ये प्राइस कर्व सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हुआ था, आपकी जो क्वांटिटी थी वो हो गई थी, सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई थी 60 और जो क्वांटिटी थी वो हो गई थी 100। अब क्या हुआ है, अब उन्होंने कहा कि डिमांड कर्व जो है वो आपका वैसे ही 40 मिलियन पर पैक से आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब जितनी मैग्नीट्यूड से सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है उतनी ही मैग्नीट्यूड से आपका डिमांड कर्व भी शिफ्ट होगा। तो ये जैसे सप्लाई 1 थी, ये सप्लाई 2 हो गई थी, अब ये डिमांड 1 थी और ये डिमांड अभी हमने सेकंड बना ली है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि देखें, जब डिमांड कर्व भी उतना ही आगे की तरफ शिफ्ट हुआ जितना सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हुआ था, तो इक्विलिब्रियम वापस हमारा क्वांटिटी जो है वो हमारी उसी पॉइंट पर आ गई जिस पे सबसे इनिशियली थी, क्योंकि डिमांड कर्व जितना आगे शिफ्ट हुआ उतना ही सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हुआ, वापस से क्वांटिटी बराबर आई, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम थे, वो ऑफसेट हो गया क्वांटिटी का जो भी डिक्रीज और इंक्रीज था। ठीक है, तो 120 पे हम वापस आ गए और प्राइस देखें आपको इससे ऊपर की आ रही है, तो एक्चुअली ये प्राइस कहलाएगी 70। जब आप इसको अपने उसी ग्राफ के अंदर प्लॉट करके प्रॉपर्ली किसी ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो आपको 70 प्राइस नजर आएगी, और वो मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ कि देखें 60 प्राइस के ऊपर न्यू सप्लाई के साथ न्यू डिमांड क्या कह रही है, 60 प्राइस के ऊपर 100 सप्लाई और 140 डिमांड, और 80 पे 140 सप्लाई 140 डिमांड और 100 सप्लाई। लेकिन इसके दरमियान क्या पॉइंट आएगा, अगर 60 और 80 के दरमियान क्या है 70, और 100 और 140 के दरमियान क्या होगा 120, और 140 और 100 के दरमियान 120। इसका मतलब 120 के ऊपर 70 प्राइस, और यही देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड की शिफ्टिंग भी देख ली, ताकि आपको इससे क्लियर हो जाए, मैंने इसलिए भी बताई थी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे जो है वो इसकी शिफ्ट होते हैं, और मूवमेंट तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से शिफ्टमेंट होती है और फिर हम एक नए मार्केट इक्विलिब्रियम पे या इसके प्राइस के ऊपर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे पहुंच जाते हैं। इस ग्राफ में जो हम ये बताएंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा और इंक्रीज हो गया 70 पे चला गया, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है वो 120 पर रही एज इनिशियली जिस तरीके से वो थी। ठीक है, अच्छा ये तो सब तो हो गया, वैसे मैं एक एडिशनल चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो कि मैं चाहूँगा कि मैं शुरू में ही आपको वहाँ दिखा दूँ जहाँ हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस का हम लोग कर रहे थे। अच्छा देखिए, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के अंदर ना एक चीज़ और मुझे बतानी थी, वो ये कि स्लोप क्या होता है। अच्छा देखिए, स्लोप बताने के लिए मैं समझता हूँ कहते हैं कि मैं इसकी थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, क्योंकि एक ही कलर से हम जब से कर रहे हैं।
लेट्स सपोज स्लोप ऑफ अ कर्व। अच्छा देखिए, स्लोप का मकसद क्या है? स्लोप का मकसद है कि इसमें चेंज कितना आ रहा है, चेंज किस तरीके से हम मालूम करेंगे। तो चेंज मालूम करने के लिए हमारे पास जो है, जो फार्मूला होता है स्लोप का, वो फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। और फिर हम उससे बस आपको मैं ये बता दूंगा, कहते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, लेट सपोज अभी मैं कहता हूँ आपसे कि अगर हम देखें इसके अंदर, तो हमारे पास ये 60 है और हमारे पास एक 40। तो 60 से लेके 40 तक का आपको निकालना है। या अगर मैं इसको यहाँ पे एक नया सा कुछ बना के दिखा दूँ ताकि क्लियर हो जाए, ये डिमांड कर्व था आपका और एक पॉइंट था आपका यहाँ पे 60, जो कि आपका जो है वो 100 प्राइस था, जिसके 100 क्वांटिटी थी, और एक था आपका 40 जिसके ऊपर आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 140। अब आपको स्लोप निकालना है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कि इसका स्लोप क्या है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? बेसिकली जो स्लोप होता है वो यही होता है, जो कि आपको यहाँ पे जब मैंने लाइंस खींची तो आपको नज़र आ गया, ये एरिया, इसको हम कहते हैं स्लोप। इसको असल में और भी कहा जाता है राइज ओवर रन। इसका मकसद क्या है? देखिए, ये राइज ऊपर जाना और रन आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, राइज ओवर रन जो है वो स्लोप होता है। अच्छा देखें, अब यहाँ पे ये डिमांड कर्व है, तो इसका मकसद क्या है? आप यहाँ पे इसको ये देखेंगे कि 60 से 40। अब राइस क्या है? यहाँ पे क्या होता है? प्राइस। और यहाँ क्या होता है? क्वांटिटी। तो यानी ये बेसिकली क्या है? चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू। प्राइस देखें क्या चेंज हुआ। अगर हम ए से बी की तरफ आते हैं तो प्राइस ए पॉइंट पे क्या था? 60 और बी पे क्या था? 40। तो असल में इनिशियल प्राइस ये था, फाइनल प्राइस बी के ऊपर 40 था। तो फाइनल प्राइस हमारा जो है पहले आएगा और इनिशियल प्राइस हमारा बाद में आएगा। इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ P2 माइनस P1 और Q2 माइनस Q1। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा अब Q2 माइनस Q1 क्या है? Q2 क्या है आपका? 140 फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट क्या था? 100। अब देखें क्या आता है आपका, 40 माइनस 60, ये आएगा आपका -20 और ये आएगा 40। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -हाफ। इसका मतलब इस पॉइंट का जो, इस कर्व का जो स्लोप है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो स्ट्रेट लाइन कर्व के ऊपर स्लोप किसी भी पॉइंट का ले लें आप सेम रहेगा। हाँ, अगर वो स्ट्रेट लाइन कर्व ना हो तो स्लोप चेंज जाएगा। आप किसी और पॉइंट का ले लीजिएगा, मैंने 60 और 40 के दरमियान का लिया है, आप 100 और 80 के दरमियान का ले लीजिएगा, तो देखिएगा कि यही स्लोप आ रहा है कि नहीं। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि डिमांड कर्व है। अगर सप्लाई कर्व होता तो पॉजिटिवली स्लोप होता, तो ये माइनस नहीं आता। तो बेसिकली 1/2 इसका स्लोप है। और इस स्लोप की क्या इंटरप्रिटेशन होगी? इसका मकसद ये हुआ कि क्वांटिटी और प्राइस के जो आपस में जो चेंज है वो ये है कि अगर आपका प्राइस जो है वो 1 यूनिट से, अगर आपकी जो प्राइस है वो या आपकी क्वांटिटी अगर 1 यूनिट से बढ़ेगी, या आप कहते हैं इसको अगर हम उल्टा कह लें तो आप इसको ये कह सकते हैं, कहते हैं कि अगर आपका प्राइस 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो आपकी क्वांटिटी जो है वो 2 यूनिट से डिक्रीज होगी। ये तो हो गया आपका, क्या कहते हैं, उस वक्त जब अगर हम इसको अपोजिट कर लें। और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कि अगर आपका प्राइस जो है, या आप ये कह लें, कहते हैं कि अगर आपकी जो क्वांटिटी है अगर वो 1 यूनिट से डिक्रीज होती है, ठीक है, यानी अगर आप इसको उल्टा लेके चलें, अगर वो 1 यूनिट से पीछे की तरफ जाती है तो प्राइस हाफ यूनिट से बढ़ जाता है। लेकिन ये जो है वो बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट के लिहाज से नहीं होता। कॉन्सेप्ट के लिहाज से हमारा क्या है कि हम जो है वो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड को देखते हैं। तो इसलिए ये हमारा चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू है। अगर आप इसी को उल्टा कर लें तो ये बन जाएगा 2। अब ये 2 आपको एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि अब ये चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी बन गया। अब क्या हुआ कि 1 यूनिट से अगर प्राइस आपका जो है वो बढ़ेगा तो क्वांटिटी आपकी जो है वो 2 यूनिट से गिर जाएगी। जैसे अगर 40 से 41 होगा तो 2 यूनिट से गिर जाएगी। इस तरीके से वो 60 हुआ यानी 20 से बढ़ा
तो क्वांटिटी हमारी 40 से गिर गई। ठीक है, ये इस तरीके से ये, और ग्राफ का स्लोप जो है 1/2 इस तरीके से निकला क्योंकि प्राइस जो है वो वर्टिकल एक्सिस पर है, तो इसलिए हम इसको 1/2 ही करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए इसको 2 इस तरीके से करा था कि आपको कॉन्सेप्ट के लिहाज से समझ आ जाए, लेकिन जब भी आप स्लोप निकालेंगे आप इसका फॉर्मूला यही रखेंगे। ठीक है, तो इसमें यही है, फिर आगे हम इलास्टिसिटी के भी कॉन्सेप्ट्स करेंगे अगली वर्क एग्जाम्पल में। थैंक यू।